हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी फर्स्ट सेम एग्जामिनेशन 2023-24 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा इसके आंसर्स क्या हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है तो आप देख लीजिए। यहाँ पे सारणिक जो दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर देखते जाइएगा, बाकी आप लोग अपना सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको आंसर बता रहे हैं। अगला है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, यदि ए बराबर इतना है तो इसका जो आंसर तब कब होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में पंक्ति व स्तंभ की संख्या एक समान हो तो वह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, वर्गाकार यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट देखते जाएंगे, आपका जो भी मीडियम हो, जिस भी मीडियम से आप एग्जाम दे रहे हो। तो चलिए, अगला है आपका, यदि ए इतना है तो इसका आंसर, इसका व्युत्क्रम अपविभव निम्न में से कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो अगला है आपका, एक वर्ग अपव्यूह ए अपना व्युत्क्रम रखता है यदि और केवल यदि। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आप एक बार ये पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको, अगर आपने पढ़ा होगा थ्योरी तो ही सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है सॉल्व करना। तो आप कोशिश करिएगा कि आप सॉल्व कर लें इसको। चलिए, अगला है आपका, यदि ए बराबर 535 ये है, इतना है, तो इसका अपविभन कितना होगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 3 × 3। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका, तो आप लोगों को ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करवाइए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कन्फ्यूजन है कि हमें मैथ देना है या एग्रीकल्चर फर्स्ट देना है, तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा पेपर देना है। तो हम आपको बता देंगे कि आपको ये पेपर देना है। वैसे भी हमने बता रखा है आपको, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है कि हमें मैथ देना है या एग्रीकल्चर फर्स्ट या सेकंड, बायोलॉजी जो भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर हम आपको रिप्लाई में देंगे। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपका कि यदि ए बराबर इतना है तो अपव्यूहन ए का सहखंड अपव्यूहन है। तो चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए, अगला डियर स्टूडेंट्स आपका, यदि ए बराबर इतना है निम्न में से है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए बराबर इतना है तो बी बराबर इतना, तो ए प्लस बी बरा का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि -5 डैश ऐसे करके चतुर्थांश में स्थित होगा तो प्रथम यानी क्या इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ये मैथमेटिक्स है, जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करा सकते, सिर्फ आपको आंसर बता सकते हैं। आप सॉल्व कर लें, आप वो देख लेंगे कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। थोड़ी सी आप मेहनत करें और आप लोग एक ही बार में इसको क्लियर करें। ठीक है, आप थोड़ा कोशिश करिएगा। मैथ है, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, तो आप एक ही बार में सबका क्लियर हो जाए, सारे बच्चे सब एक ही बार में पास हो जाए। ठीक है, आप ये कोशिश करिएगा, पढ़ेंगे भी, आपके पास टाइम है 2 दिन का। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, बिंदु 3 4 में यानी मूल बिंदु से दूरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 5। ऑप्शन सी होगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12। इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि x + 2 + 4 यदि इतना होगा तो इसका मान क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 6। ऑप्शन सी इसका मान हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, रेखा 3x + 4y = 2, तो प्रवणता क्या होगी इसकी। तो इसमें
आपका स्लोप पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, -3/4। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे जानकारी मिलेगी। सारे सब्जेक्ट की ओल्ड पेपर प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ आपको सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछ रहा है, यदि P बराबर इतना है तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए ठीक है। अगला है आपका रेखा का समीकरण जो बिंदु 3, 4 से गुजरती है, तो रेखा का इतने मान के यानी 3x + 2y + 5 0 के लंबवत है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला ए। ठीक है। चलिए, अगला है आपका बिंदु 4-5 का वाई अक्ष के प्रतिबिंब क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में, यदि बिंदुओं में 3-5 तथा 7-9 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में अंततः विभाजित किए करने पर बिंदु वायु के निर्देशांक क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 23/5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। चलिए, 18 में क्या पूछा है आपका, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो इसका जो समीकरण है तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो 9 का राइट आंसर है, 9 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2। ठीक है। अगला आप देखेंगे, यदि ए और बी के निर्देशांक क्रमशः 7, 9 तथा 5, 11 है, तो ए बी के मध्य बिंदु निर्देशांक होंगे, तो 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, यदि कोई रेखा एक्स अक्ष के 2 इकाई की दूरी पर उसके समांतर स्थित हो, तो रेखा का समीकरण होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है आपका 22 में क्या पूछ रहा है, रेखाओं x-2y = 5 और y-2x = 5 के बीच का कोण क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा इसका। अगला है आपका सरल रेखा 4x - y = 4, तो x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु होगा, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है उस बिंदु का बिंदु पथ जिसकी बिंदु 1, 3 तथा एक्स अक्ष से दूरियां समान होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला डिरेक्शन से आपका दो रेखाएं ये इतना इतना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर। चलिए, अगला देखेंगे 26 है। 26 में क्या पूछ रहा है आपका, ये सरल रेखा 3x + 6y = 12 तथा अक्षों से काटे गए अंतःखंड है, तो 26 है। 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, अगला आपका बिंदु a-0 व 0-a से गुजरने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं, यानी एक, तो इसका समीकरण क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। सरल रेखा 3x + 4y + 5 = 0 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए, अगला है आपका दो सरल रेखाओं के लंबवत है, तो उसकी प्रवणताएं M1 तथा M2 होंगी, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगला है डियर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछ रहा है आपका, -30 30
और ओ मैंने 0 के वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है तो के का मान क्या होगा? तो इसमें से राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या होगा? उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा जो कि 2x + 3y = 4 के समांतर है? तो बिंदु एक एक का एक से गुजरती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 32। 32 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका 33। 33 में क्या पूछ रहा है आपका? चतुष्कोष जिसके शीर्ष में इतना इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 33 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा 32। अगला है आपका 34 है। उस वृत्त का समीकरण जिसको केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या 4 है तो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला डिस्टेंस आपका 35। 35 का क्या पूछ रहा है आपका? वृत्त x² + y² - 4x + 10y + 4 = 0 का केंद्र है तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला डिस्टेंस आपका यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक यानी इतना इतना है तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला डिस्टेंस आपका उस वृत्त की समीकरण क्या होगी जिसका केंद्र इतना है यानी 20 है पर केंद्र वह बिंदु 11 से गुजरता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका 38 है। निम्न वृत्त की त्रिज्या x² + y² - 4x - 10y + 4 0 की गणना कीजिए। तो 38 है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 5। अगला 39 है। वृत्त जिसके व्यास के छोर बिंदु P10 से या Q01 है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा आपका राइट आंसर? बी। चलिए अगला है आपका बिंदु 10 से उस वृत्त x² + y² = 5 है तो किस यानी कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला डियर स्टूडेंट आपका 41 में यदि x बराबर इतना है तो इस स्पर्श करती रेखा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 42। वृत्त x² + y² = 36 है के बिंदु में 60 पर अभिलंब का समीकरण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 42 का राइट आंसर आपका बी होगा यहाँ पे। अगला है 43 है। वृत्त x² + y² = 30 के बिंदु 5 6 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? तो 43 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला डियर स्टूडेंट्स आपका अगला है आपका यदि एफ एक्स बराबर इतना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो F0 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी -1। चलिए अगला है आपका 45 है। 45 में क्या पूछ रहा है? 45 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है आपका 46 है। निम्न सीमा ज्ञात कीजिए तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, आप ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और 45 का क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी है और 46 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 है। यदि फलन इतना इतना है तो फलन एफ एक्स क्या होगा? तो 47 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर असतत। अगला है आपका 48 है। यदि इतना है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। और 49 है। 49 का राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर होगा, ये वाला डी।
चलिए 50 है, ये 50 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे 2। अगला डियर फ्रेंड्स आपका 51, 51 का जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा ए। देखिए आप लोग जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको इसको ज़्यादा लाभ होगा नहीं। आप लोगों को ये है कि हमने आप लोगों की डिमांड थी, मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर पेपर सॉल्व करवाइए, फिर हमने सर से उन्होंने सॉल्व करके भेजा है, जो मैथ पढ़ाते हैं हमारे हृदय सर, तो उन्होंने सॉल्व करके भेजा है। तो आप देखिए जब तक ये पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे अपने हिसाब से आंसर देखने से कुछ नहीं होगा। आंसर आप एक बार देख लीजिए, इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा यदि कोई क्वेश्चन रिपीट करता है, अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको याद रहेगा तो सही कर पाएंगे, या फिर आप जैसे इस सवाल को हल कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो आपको ये रहेगा कि मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है। तो आप इस एक बार पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे, आपने पढ़ तो रखा ही होगा, तो आप सॉल्व कर लेंगे, तभी आप इसका ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो आप सॉल्व ज़रूर करिएगा इसको, उससे आपको और भी इस तरह के कई सारे सवाल आप फिर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अगला है आपका 52 है, तो 52 है आपका, 52 में क्या पूछ रहा है, तो 52 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 0। अगला एडिशन से आपका 53, 53 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 54 है, 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 55, 55 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला डिएक्शन आपका 56 है, 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है आपका 57, 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 58 है, 58 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। 59 है, 59 का फलन पूछ रहा है, तो 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है आपका 60, इसमें समाकलन पूछ रहा है, समाकलन का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। और 61 है, 61 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला डिविजन से आपका 62, 62 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 63, 63 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है आपका 64, 64 का जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 है, 65 का राइट आंसर आपका होगा, 65 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, tan x माइनस tan x प्लस सी। 66 में समाकलन पूछ रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ समाकलन, तो इसकी वैल्यू वो आपको करना है, तो 66 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/3। अगला है आपका 67, 67 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आपका 68 आता है, तो डियर फ्रेंड्स आपको इस पेपर को देख के ये पता लग जाएगा, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और शानदार बना सकते हैं। ये आपको ये लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस जो पूछता है वो इस तरह के पूछता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही जल्दी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप आप सब बढ़िया अच्छे से इसे देखेंगे। तो चलिए डियर फ्रेंड्स आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। तो अगला आपका 68 है, तो 68 का हमारा जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। अगला 69 है, 69 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला डिविजन से आपका 70, 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5, ठीक है। अगला आपका 71 है, 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 72, 72 का सारणिक का मान ज्ञात करवाने के लिए कह रहा है, तो इसका 72 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। अगला 73, 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला आपका 74, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है नेक्स्ट आपका 75, 75 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस है, आपका मैथ का पेपर है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा।
आपके आंसर आपके सामने हैं। तो आप जैसे ही पेपर को हल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, इस टाइप का पेपर आएंगे, आंसर आपके सामने है। तो आई होप आप सब लोग पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।